अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं कि राइटिंग टेबल्स कील में और फिर हम उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं, उसके रिज़ल्ट को ऑन डबल 7 सेगमेंट डिस्प्ले इन प्रोटियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कील पे प्रोग्राम लिखेंगे अपना। ये हमने ऊपर ओरिजिन 00H लॉन्ग जंप मेन और ये हमने सारी प्रोग्राम की जो चीज़ें मेन वो लिख दी हैं इधर। अब फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे हम मूव करेंगे DPTR। हमारे पास क्या है, डाटा पॉइंटर रजिस्टर है हमारे पास, और इसमें हम लेबल जो है उसको हम रखेंगे। लेबल हमारे पास क्या है, ये लेबल में हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं 0 से 9 तक, जो कि हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले में यूज़ करते हैं। इसको हमने हेक्सा में करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, ताकि जब हम इसको दोबारा कॉल करें तो मतलब हमें ये दोबारा ना लिखनी पड़े। अच्छा, अब हमारे पास डाटा पॉइंटर रजिस्टर क्या होता है। डाटा पॉइंटर रजिस्टर हमारे पास एक 16 बिट रजिस्टर है, और ये हमारे पास एक स्टोरेज रजिस्टर है। हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर 8051 में और भी रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर, बफर रजिस्टर, लेकिन वो हमारे पास 1 बाइट रजिस्टर होते हैं। और ये डाटा पॉइंटर रजिस्टर जो है हमारे पास, ये हमारे पास 2 बाइट्स यानी 16 बिट रजिस्टर है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, टी मोड जो है इसमें हम 1 को हम कॉल करेंगे, 01H को हम इसमें कॉल करेंगे 16 बिट के लिए। और उसके बाद फिर हम P2 और P3 दोनों पोर्ट्स में इनिशियली हम जो है वो 00 रखेंगे, एंड देन 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए राइट साइड से हम ABCDEFG और 8 जो है वो हमारे पास एम्प्टी होता है, ठीक है। उसमें कोई भी अगर आप 0 रखो या 1 रखो, जो भी रखो या ना रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो हमारे पास हमने वैल्यू जो हैं जिसको हाई रखना होगा या ऑन रखना होगा, उन वैल्यूज़ को हम 1 रख देंगे और बाकी जो हैं उनको हम 0 रख देंगे। अब आगे ये हम क्या करेंगे कि P1.2 जो है हमने एक पोर्ट लिया हुआ है, उसके ऊपर हम जब हाई रखेंगे तो वो स्टार्ट होगा, जब हम लो रखेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, यानी ऑन ऑफ करेंगे। और ये हमने एक लेबल लगाया हुआ है हेयर का, यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया है कि R6 रजिस्टर में हमने 6 वैल्यू जो है वो लिखी है, उसको मूव कराए। 6 वैल्यू हम 6 का टेबल लिख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई भी टेबल लिख सकते हैं, 8, 4, 3, 2 कोई भी। और R5 में हमने यहाँ पे 1 को मूव करवाया है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगेन लिखा है, अगेन की कमांड। उसके बाद हमने क्या किया है कि ए रजिस्टर में हमने R5 मूव करवाया और बी में R6, और फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि ये 2 डिजिट्स जो हैं, जब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के आंसर आएगा उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। और लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो हमने उसको 10 से डिवाइड किए, और फिर उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो जो हमारे पास एक वैल्यू, पहली वैल्यू है हमारे पास R1 में A, ये हमारे पास क्वोशंट है, और R2 में जो हमने वैल्यू मूव करवाई है वो हमारे पास रिमाइंडर है। फिर उसके बाद हमने एक टर्म हमने प्रोग्राम लिखा है एक कॉल डिस्प्ले करवाने के लिए। इसमें हमने वैल्यू जो है हमारे पास हमने लेबल से ली है और फिर उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पुट किया है, और वहाँ से फिर हमने डाटा पॉइंटर रजिस्टर के थ्रू उसको पॉइंट आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पर आके नीचे वैल्यू जो है हमारे पास डिस्प्ले होगी है। उसके बाद फिर हम क्वोशंट की वैल्यू जो है हमारे पास डिस्प्ले होगी। अब हम रिमाइंडर की वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो हम क्या करेंगे कि R2 में हमारे पास वैल्यू है B, हमने मूव करवाई थी, उसको हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर
ए में हम R2 को मूव करवा देंगे और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट हम करेंगे R5 में। R5 में हमारे पास चूँकि 1 था तो वो इंक्रीमेंट होके हमारे पास 2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 6 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टेबल, और उसके बाद फिर उसको डिवाइड करेंगे, और इसी तरह से हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर्स की वैल्यू आती जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नीचे हमने यूज़ किया है कैरी जंप नॉट इक्वल टू, और ये हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम दोबारा रिटर्न हो जाएगा हमारा प्रोग्राम और एंड हो जाएगा। और डिले के फंक्शन जो हमने ऊपर यूज़ किया था उसमें हम हमेशा 1 सेकेंड का डिले रखेंगे ताकि हमें वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं वो नज़र आ जाए। अगर हम वो डिले नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, वो एकदम से वैल्यूज सारी आ जाएंगी। अच्छा, ये हमारा प्रोटीएस है। इस पे हमने ये हमने एक माइक्रोचिप ले लिया हमारे पास, माइक्रो कंट्रोलर 89C51, और उसके अलावा हमने एक बटन लिया है और 7 सेगमेंट हमने डबल डिस्प्ले के लिए हमने ये 2 लिए हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, हमने 2 पोर्ट यूज़ किए हैं, P2 और P3। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है इनके साथ, डिस्प्ले के साथ, और यहाँ पे हमारे पास P1.2 को हमने बटन के साथ, इन स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने इस पर डबल क्लिक करेंगे। हमने उधर हेक्स फाइल बनाई हुई थी, उसको यहाँ पे इस पे ब्राउज पे जाके ऑब्जेक्ट्स में जाके हम हेक्स फाइल सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, और देन फिर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे। और अभी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं इधर 0 डिस्प्ले हो रहा है, तो हम इसको टेबल को शो करवाने के लिए इसको हम पहले ऑन करेंगे, यानी हाई करेंगे। अब ये 6 का टेबल इस पर डिस्प्ले होने शुरू हो गया, और ये हमारे पास टेबल डिस्प्ले हो रहा है, और ये टेबल अब ख़त्म हो गया है, तो ये अब दोबारा से स्टॉप हो।